आज के भाग में हम और आप उन 50वें अध्याय के बाद की कथा पूर्ण हुई थी। 51वां अध्याय भी आज से प्रारंभ होगा और 51वें अध्याय में हम और आप समझेंगे कि रति के अनुरोध पर शंकर का कामदेव को जीवित करना, देवताओं द्वारा शिव की स्तुति करना, ये इस व्याख्यान में हम और आप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, शादी हो चुकी है शंकर भगवान की। आगे के प्रसंग में हम और आप देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता पूर्वक रति दीन वत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया? हे प्रभु, अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, रति कह रही है भोलेनाथ बाबा से कि हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही हूँ जो बिना पति के दुखी हूँ। केवल मैं ही हूँ जो बिना पति के दुखी हूँ। ऐसे वचन रति ने महादेव से कहे। महादेव बाबा, हे देवादिदेव, हे महादेव, मुझे सनाथ कीजिए। हे प्रभु, हे शंकर, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, अपने वचन को आप सत्य करिए। इस चराचर त्रिलोक में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है? ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सवपूर्ण आप अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए, मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। शादी हो चुकी है शंकर भगवान की। कामदेव को भगवान ने पहले भस्म कर दिया था, तो शादी के मध्य रति आती है कामदेव की पत्नी, और वो हम मेरे भगवान भोलेनाथ से बड़ी प्रार्थना करती है। इस शिव महापुराण में मनोरमा अवस्थी जी कथा देख रही हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे बेटा। और सीताराम जी हर हर महादेव लिखते हैं, भोलेनाथ आप पर भी दया करें। आज बहुत विलंब हो गया भैया। मेरे पति के जीवित होने पर ही, ये रति कहने लगी कि मेरे पति के जीवित होने पर ही पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा। क्योंकि अगर कामदेव जीवित नहीं रहेंगे, कामदेव रहेंगे नहीं, तो कैसे होगा? आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और कहा, हे नाथ, हे नाथ, ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रुदन को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगीं और अत्यंत दीन वचन कहने लगीं। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु दयानिधि हैं।
आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न करिए। आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। उनके इन वचनों को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन सब पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी वेश चिन्ह को धारण किए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हास्ययुक्त एवं धनुष बाण अपने धारण किए हुए अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया है। अब कामदेव महाराज जीवित हो गए हैं। वह कृतार्थ हो गई, हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्त होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। स्वयं भव, अब तुम अभीष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। कामदेव बोले, भैया क्या? हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए, आनंद प्रदान कीजिए, आनंद। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ, बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वह कामदेव सिर को झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगे। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया, कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने हो और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया है। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय आने पर रक्षा जो हमारा विवाह तथा जन्म होता है उसे कौन रोक पाया है। ब्रह्मा जी बोले।
ब्रह्मा जी ने कहा भैया, ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेवन भी प्रबुद्धित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया है। उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द होने लगा। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बैठाकर उन्हें मिष्ठान इत्यादि भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहाँ का कृत्य करके मैना तथा हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे में चले गए। हे मुनि, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। शिव जी अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकोचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा। सभी प्रकार से विघ्नों को दूर करने वाले मंगलदायिन वेद ध्वनि होने लगी। विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि सिद्ध, उपदेव, नाना शिव तरह विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विशंभर, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामिनी, हे आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। जय कालीपते स्वामिनी, जयानंद प्रवर्धका, जय त्रयंबक सर्वेश्वर, जय मायापति विभु। हे कालीपते, हे स्वामिन आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। हे त्रयंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। जय निर्गुणम निष्कामम कारणातीत सर्वगा, जय लीलाखिलाधारम धृतरूप नमस्तुते। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कारणतीत, हे सवर्ग, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, हे ईश्वर, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय, हे सुंदर रूप वाले शंकर भगवान, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले परमात्मा, आपकी जय हो। हे उग्र, हे गोमूढ़, हे सर्वात्मन, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु देवगण परम प्रीत से शिव जी के यथोचित स्थान पर पहुंच गए। सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। शादी हो गई, मंगल शादी हुई शिव और पार्वती जी की। रति ने कामदेव को जीवित करा लिया प्रार्थना करके। उसके बाद शंभु अपने विदा लिए हैं। सबका सम्मान प्राप्त दिया है और प्राप्त किया है। इसके बाद विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा को पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। बारात वापस आ गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में
काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। 51वें अध्याय में भैया ये श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 51 अध्याय पूर्ण हो गया। आइए 92वें अध्याय में 52 अध्याय नंबर। इस अध्याय में हम और आप बरातियों का भोजन कराना हिमालय द्वारा, शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वास गृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासे में आगमन, ये कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजवाया है। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लेपन कराया, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्त्रों से आदर पूर्वक अलंकृत कराया। तदंतर अपने पुत्रों तथा पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगों को भोजन कराने के लिए बुलाया। हे मुनि, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर विष्णु तथा सभी देवता आदि के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन के लिए वहां गए। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ बैठाया और उन्हें अनेक प्रकार की सुभोज्य वस्तुओं के परोस कर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भोजन के लिए प्रार्थना की है देवताओं ने। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदा शिव को आगे करके भोजन करने लगे। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदा शिव को आगे कर भोजन कराने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। भोजन में जो है कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भोजन हमको आपको सबको प्रसन्न चित्त मुद्रा में करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि भोजन हमको आपको सबको आनंद पूर्वक करना चाहिए। तो उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। अलग अलग महाभाग नंदी, भृंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्र के गण पृथक होकर कौतूहल में भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा संपन्न महाभाग इंद्र आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार से हास प्रयास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ करने लगे। इस प्रकार चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के फास परिहास कर रहे थे। इस तरह विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया, फिर आचमन करके विश्राम करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान में चले गए। बहुत भाई सुस्ती बहुत लगती है।
इधर मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्तिपूर्वक शिव से प्रार्थना कर वास नामक परम आनंददायक निवास घर में ले गईं। वहाँ पर मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी वास गृह को देखने लगे। अब भगवान को जहाँ रखा गया उस वास गृह की देखिए सुंदरता क्या है। वह गृह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपों से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहाँ अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराज रहे थे। उसमें स्थान स्थान पर मोती तथा मणियाँ लगी हुई थीं। वह रत्नों के दर्पण की शोभा से युक्त था। वह श्वेत वर्ण के चावरों से मंडित था। उसमें मोतियों और मणियों की मालाएं लगी हुई थीं। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न अनुपम महादिव्य और विचित्र अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला और प्रत्येक स्थानों में नाना प्रकार की कारीगरी की गई है। बहुत सुंदर है। वह गृह शिव के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभा से संपन्न होने के कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया। यानी भगवान जहाँ रुके वहाँ पर शिवलोक उस वास स्थान में लिखा शिवलोक। भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित था। उत्तम प्रकाश से युक्त था। चंदन अगरु युक्त तथा पुष्प की सैया से समन्वित था। वह गृह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों के सारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे थे। आश्चर्यचकित करने वाले कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का पुल बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था और कहीं सबके ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिवजी गिरिराज की हिमालय की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद शिवजी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यक पर प्रसन्न होकर लीला पूर्वक शयन किया। हिमालय ने अपने सभी भाइयों तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण करने को कहा। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिव जी के शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रातः बीत गई। बहुत सुंदर है। सारी रात बीत गई भैया। फिर प्रातःकाल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्ट देव शंकर का स्मरण प्रातः काल करके प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से सज्जित होकर तैयार हो गए। अर्थात शिव महापुराण कहती है कि प्रातःकाल
भगवान भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने भगवान भोले का स्मरण किया है। फिर अपने अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन लोगों ने शिव जी के समीप धर्म को भेजा। तत्पश्चात नारायण की आज्ञा से निवास गृह में आकर इनका काम हो जाएगा। निवास गृह में आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकर से समयोचित वचन कहने लगे। धर्मराज बोले, हे भव, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। है आपका कल्याण हो। हे प्रथमाधिपति, जनवासे में चलिए और वहां उन सभी को कृतार्थ करिए। धर्म बोले, हे भव, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। हे प्रथमाधिप, जनवासे में चलिए और वहां जाकर सबको कृतार्थ करिए। ब्रह्मा जी बोले। धर्मराज के इस वचनों को सुनकर शिव जी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और सैया का परित्याग किया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र आऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी के द्वारा इस प्रकार वचन कहे जाने पर धर्मराज शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासे में गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर भी वहां जाने का विचार करने लगे। इसे जानकर स्त्रियां आनंद में भर गई, वहां पहुंच गई और शिव के दोनों चरणों को देखती हुई मंगल गान करने लगी। इसके बाद वे शिव जी लोकोचार प्रदर्शित करते हुए प्रातः कृत्य करके मेना एवं पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासे में गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने लौकिक आचरणवश उनकी वंदना की। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक भेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहाँ महान कोलाहल व्याप्त हो गया। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीया नाम रुद्र संहिता नाम तृतीय पार्वती खंडे वर वर्ग भोजनम शिवशयन वर्णनम नामक द्विपंच सप्तमोध्याय समाप्तः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर वर्ग का भोजन और शिवशयन वर्णन नामक 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज कुछ अस्वस्थ हैं, आज यहीं पर शिव जी को प्रणाम करते हैं। कल बढ़ेंगे, फिर 53वां अध्याय करेंगे। चतुर्थ कर्मी बारात कई दिनों तक ठहरेगी। अगले अध्याय में सप्तऋषियों समझाने से हिमालय बारात को विदा करेंगे, राजी होंगे। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना, फिर बारात का पुरी के बाहर ठहरना, ये सब कथा कल के 53वें अध्याय में होगी। आज कथा 51 और 52 अध्याय की हुई है। 51 और 52 अध्याय में हमने आपने जो दर्शन किया उसमें शिव महापुराण कहती है कि आए हुए बारातियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, ठहरने की पूर्ण बढ़िया सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए, वधू पक्ष को बारातियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो ये ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में
रति की कामदेव की पत्नी रति ने भगवान भोलेनाथ के सामने रो रो करके अपने पति को वापस प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर लिया, जो शंकर जी ने भस्म कर रखा था। क्योंकि अगर काम जीवित नहीं होगा तो विहार कोई कर ही नहीं पाएगा। अगर इस संसार से काम की वासना को समाप्त कर दिया जाए तो सृष्टि चलना असंभव है। काम होना बहुत अनिवार्य है, काम का जीवित रहना बहुत अनिवार्य है। कामदेव महाराज नहीं है तो समझ लो सृष्टि संचालन नहीं होगा। जरूरी है काम और जरूरी है काम, लेकिन अधिकता किसी भी चीज़ की नुकसानदायक होती है। कामदेव को जीवित कर दिया, बारात को सुंदर भोजन भजन इत्यादि की व्यवस्था की है, बारात को ठहरने के लिए उचित स्थान बताए गए हैं, सब चीज़ बढ़िया गदगद है। अब आगे हम और आप दर्शन करेंगे, हो सकता विदाई हो जाए मैया की या क्या होगा। हाँ, ये प्रयास रहेगा कल जल्दी पूजन में बैठ पाएँ। हे हनुमान जी महाराज, हे भोलेनाथ बाबा महाराज, हम पर दया करें। जय सिया राम। मिलते हैं कल आपको अगले अध्याय में। बहुत सुंदर भगवान शिव महापुराण की कथा यहाँ पर रुकती है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सादर जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आइए 5 मिनट भोलेनाथ की जय जयकार, फिर हम आपसे विदा लें, भोलेनाथ से भी विदा लें। कथा यहीं पर रुक गई। शंभुनाथ भगवान जाय के आसन लीजिए अपने अपने धाम। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। आइए। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो भाई, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। ओंकार तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो। मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो। उग्रधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो। ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी। ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो। दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो।
कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय, दीन दयालु नमः शिवाय, भोले बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय। पाप हरो प्रभु दया करो प्रभु, पाप हरो प्रभु दया करो प्रभु दया करो प्रभु दया करो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, कार तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, कार तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, नाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। देवकली बाबा की जय जय, मथना बाबा की जय जय, भोई परवानाथ की जय जय, टेढ़े नाथ की जय जय, अरे जंगली नाथ की जय जय, देव देवेश्वरनाथ की, अरे भोलेनाथ की जय जय हो, जय जय हो भाई जय जय हो, जय जय भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भगवान की कृपा हमारे आप पर बनी रहे, भोलेनाथ कृपा करें, भगवान दया करें। अब कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी करिए अब विश्राम, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, दीनानाथ तुम्हारी जय जय, जय जय।